हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज हम बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक लेंगे और टॉपिक का नाम है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन और यूरिया साइकिल। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप भी देखिएगा इस लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अमाइनो एसिड्स मेटाबोलाइज्ड बाय ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन। जी हाँ, ट्रांसएमिनेशन डीएमिनेशन दोनों से जो है ये मेटाबोलाइज होता है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म? इसका एलानिन, अल्फा कीटोग्लिटरेट, यूरिया, ग्लूटामीन। तो इसका आंसर क्या आएगा? यूरिया। ओके, यूरिया जो है एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। ग्लाइसिन जो है इज इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ, ग्लाइसिन जो है इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? हीमी भी आता है, प्यूरिन्स भी आता है, क्रेटीन भी आता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टायरोसिन इज द प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ। अब टायरोसिन जो है ये प्रिकर्सर किसका है? मेलानिन का भी है, कैटेकोलमिन्स का भी है, थायराइड हार्मोन्स का भी है। तो इसका आंसर भी आएगा ऑल ऑफ इबो। तो ऑल ऑफ इबो जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रिप्टोफेन? ट्रिप्टोफेन का इंपॉर्टेंस क्या है? ये कन्वर्ट करता है NAD प्लस एंड NADPH, यस होता है। सेरोटोनिन भी होता है, मेलाटोनिन भी होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस होता है ट्रिप्टोफेन का। ओके, नेक्स्ट है द एक्टिव मैथ्यूनिन SAM इज ए डोनो ऑफ मिथाइल ग्रुप फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी बायोलॉजिकल कंपाउंड लाइक्स। तो इसका कौन सी कंपाउंड का होता है? लाइक एग्जांपल जो है ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, एपिनेफ्रिन, कोलिन और मिथाइल साइटोसिन। द पैथोलॉजिकल कंडीशंस फिनाइल कैटोनूरिया कॉज्ड ड्यू टू मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन। तो क्या आएगा? फिनाइल कैटोनूरिया कॉज्ड ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन। ऑप्शन आपके पास है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, द मैपल सिरप यूरिन डिजीज कॉज ड्यू टू मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन। मैपल सिरप यूरिन डिजीज कॉजेज ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन। कौन कहाँ पे होता है डिफेक्ट? इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर इसका जो है वो है अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस। द पैथोलॉजिकल कंडीशन एल्बिनिज्म कॉज्ड ड्यू टू मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन। अब यहाँ बात होगी एल्बिनिज्म की, ये कॉज ड्यू टू द मेटाबॉलिक किसका डिफेक्ट होता है, इन किसके अंदर होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर जो है इसका है टायरोसिनेस। द पैथोलॉजिकल कंडीशंस अल्काप्टोनूरिया कॉज्ड ड्यू टू मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन। अब यहाँ पे अल्काप्टोनूरिया जो है इसका बताना है इस किस की वजह से होता है डिफेक्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो होमोजेंटिस्टेट ऑक्सीडेज की वजह से होता है। द पैथोलॉजिकल कंडीशंस टायरोसिनीमिया टाइप सेकंड कॉज्ड ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन। तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन जो होती है टायरोसिनीमिया टाइप सेकंड, ये जो है किसकी वजह से होता है डिफेक्ट इन? मेटाबॉलिक डिफेक्ट किसके अंदर होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर है टायरोसिन ट्रांसएमिनेस, इसका करेक्ट आंसर है। विच कोएंजाइम मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन? पैराडॉक्सल फॉस्फेट, इसका करेक्ट आंसर है। विच ट्रांसएमिनेस हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन? विच ट्रांसएमिनेस हैज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एलानिन भी है और एस्पार्टेट भी है, दोनों है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्वड इन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम इन्वॉल्व जो होता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन इज, वो कौन सा रहता है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा, ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। विच मैमेलियन एंजाइम हैज शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ अबाउट 10 मिनट्स। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो करेक्ट आंसर जो है वो है ओरन्थीन डी कार्बोक्सिलेज। प्राइमरी हाइपरोक्सिलूरिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन द एंजाइम। हाइपरोक्सिलूरिया जो है इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन द एंजाइम। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है ग्लाइसिन ट्रांसएमिनेस। ग्लाइसिन ट्रांसएमिनेस जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच एंजाइम रिक्वायर्स इन एसिटाइल ग्लूटामेट फॉर द एक्टिवेशन? विच एंजाइम रिक्वायर्स इन एसिटाइल ग्लूटामेट फॉर द एक्टिवेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस फर्स्ट। विच कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन? तो टेट्रा हाइड्रोबायोप्टेरिन जो है इसका करेक्ट आंसर है।
विच द मेटाबोलाइट एक्सक्रीटेड एलिवेटेड इन अल्कापेटोनुरिया, जो है इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन है एलानिन, यूरिया, अल्फा कीटोग्लिसरेट, होमोजेनेटिसेट, जो है इसका आंसर आएगा होमोजेनेटिसेट, इसका जो है करेक्ट आंसर है। इन विच डिजीज द वेरी हाई अमाउंट ऑफ ट्रिप्टोफेन नियरली 60% इज कन्वर्टेड टू सेरोटोनिन। तो अगर हम सेरोटोनिन की बात करें तो कौन सा डिजीज जो है हाई अमाउंट में होता है? तो मैलिग्नेंट कार्सिनोइड जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। द सिंथेसिस ऑफ यूरिया ओकर्स इन, सिंथेसिस ऑफ यूरिया जो है ओकर कहाँ पे होता है? ये बेसिक क्वेश्चन है। लिवर जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटाथियोन, तो इसका ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा विच ऑल ऑफ द, ग्लाइसिन भी है, सिस्टीन भी है, ऑल ऑफ द, वो इसका करेक्ट आंसर है। इन द सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन द कार्बन स्केलेटन इज प्रोवाइडेड बाई, इन द सिंथेसिस ऑफ सिस्टीन द कार्बन स्केलेटन इज प्रोवाइडेड बाई, तो ऑप्शन इसका दिया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? सेरीन, सेरीन जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच अमाइनो एसिड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसएमिनेशन? थ्योरोनिन, लाइसिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ऑल ऑफ द अबव। तो ट्रांसएमिनेशन में बताना है कौन सा जो है नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन, क्या इंपॉर्टेंट क्या है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन की, जो इंपॉर्टेंट है रिएक्शन में वो क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बोथ आएगा, टू प्रोड्यूस नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड टू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अमाइनो एसिड्स अंडरगो ट्रांसएमिनेशन टू फाइनली कंसंट्रेट नाइट्रोजन इन डैश डैश, तो अमाइनो एसिड्स जो है अंडरगो ट्रांसएमिनेशन टू फाइनली कंसंट्रेट नाइट्रोजन इन, ऑप्शन ग्लूटामेट जो है इसका करेक्ट आंसर है, ओके। विच अमाइनो एसिड्स अंडरगो द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन रिएक्शन? एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, ग्लूटामेट, तो कौन सा अमाइनो एसिड्स है जो ओनली अंडरगो द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन रिएक्शन? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ग्लूटामेट। What happen in the transamination reaction? ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप टू द कोएंजाइम पायरोक्सिल फॉस्फेट, या द अमाइनो ग्रुप ऑफ प्रोटेजोमीन फॉस्फेट इज देन ट्रांसफर टू ए कीटो एसिड टू प्रोड्यूस ए न्यू अमाइनो एसिड्स, या बोथ ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? बोथ ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड अंडरगोज नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, कौन सा एंजाइम जो होता है? हाइड्रोक्सी अमाइनो एसिड अंडरगो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन विद द हेल्प ऑफ, कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर आएगा डिहाइड्रेटेसिस। सिस्टीन एंड होमोसिस्टीन अंडरगोज नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम? सिस्टीन एंड होमोसिस्टीन अंडरगो, तो इसका आंसर आएगा अमाइनो एसिड डीसल्फोहाइड्रेसिस जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच अमाइनो एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ NH3 बिटवीन वेरियस टिश्यूज एंड लिवर? विच अमाइनो एसिड इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ NH3 बिटवीन वेरियस, तो आंसर आएगा एलानिन एंड ग्लूटामीन दोनों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरियोटिलिक? यूरियोटिलिक का जो मीनिंग है वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर इसका है अमोनिया जो है कन्वर्ट होता है मोस्टली टू यूरिक एसिड, अमोनिया जो है कन्वर्ट होता है मोस्टली टू यूरिया, यूरिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अमाइनो ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम, इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अमाइनो ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से डिराइव होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अमाइनो ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम बोथ ऑफ द अबव, अमोनिया भी आता है, एस्पार्टेट भी आता है। विच एंजाइम इन्वॉल्वड इन द सिट्रोलिनीमिया ए मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन द यूरिया साइकिल? विच एंजाइम इन्वॉल्वड इन द सिट्रोलिनीमिया ए मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन यूरिया साइकिल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अर्गिनोसुसिनेट सिंथेज, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच एंजाइम इन्वॉल्वड इन द हाइपरएमोनीमिया टाइप सेकंड ए मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन यूरिया साइकिल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ओरेंथीन ट्रांसकार्बोमाइलेस, ये इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द स्पेयरिंग एक्शन ऑफ टायरोसिन ऑन phenylalanine? What is the sparing action? Sparing action of tyrosine on phenylalanine, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो इंजेक्शन ऑफ टायरोसिन कैन रिड्यूस द डाइटरी रिक्वायरमेंट, ओके। phenylalanine and tyrosine are known as, phenylalanine and tyrosine are known as, इनको हम क्या कहते हैं?
ग्लो ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक दोनों कहते हैं। बोथ ऑफ द वो जो है इसका आंसर है। मिलेनोक्रोम्स आर फॉर्मड फ्रॉम, मिलेनोक्रोम्स जो है ये कहाँ से फॉर्म होते हैं? डोपा इंडोल 5-6, बोथ ऑफ दी बो, नन ऑफ दी बो। तो आंसर जो है इसका मिलेनोक्रोम जो है ये फॉर्म कहाँ से होते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंडोल 5-6 से। ओके, द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू कैटेकोलामाइंस ओकर्स इन, कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू कैटेकोलामाइंस ओकर्स इन। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या आएगा? टायरोसिन टू कैटेकोलामाइंस, बोथ ऑफ दी बो। ठीक है। विच एंजाइम सिस्टम इन्वॉल्वड इन द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपामीन, ऑप्शन सामने है आपके। कौन सा एंजाइम जो है इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू डोपामीन? टायरोसिन डीहाइड्रोजिनेज भी होता है और टायरोसिनेज भी होता है। मिथाइलेशन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन गिव्स, मिथाइलेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन ये देता है एपिनेफ्रिन। ठीक है। पार्किंसंस डिजीज़ इज़ लिंक्ड विद, पार्किंसंस डिजीज़ की बात करें ये किसके साथ लिंक होता है? पार्किंसंस डिजीज़ की बात करें ये लिंक होता है विद ऑप्शन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन, जब डोपामीन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। ट्रिप्टोफैन फॉलोज विच मेटाबॉलिक पाथवेज, ट्रिप्टोफैन फॉलोज विच मेटाबॉलिक पाथवेज। तो ऑप्शन सामने है, आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर है दोनों आएंगे। ठीक है। In mammals, the largest amount of serotonin is synthesized in the liver, muscle, intestine, cells, kidney। तो mammals की बात करें जो लार्ज अमाउंट होता है सेरोटोनिन का, ये कहाँ सिंथेसिस होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर। What is the significance of serotonin? इसका significance क्या है? It is a powerful vasoconstrictor. It involved in the regulation of cerebral activity. It controls the behavior. आंसर आएगा इसका all of the above. All of the above जो है इसका मेलाटोनिन is a hormone mostly synthesized by, मेलाटोनिन जो है एक हार्मोन है जो मोस्टली होता है synthesized by the, ऑप्शन जो है एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड है। तो मेलाटोनिन जो है पीनियल ग्लैंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेलाटोनिन, मेलाटोनिन का जो फंक्शन है वो क्या होता है? मेलाटोनिन का जो फंक्शन होता है इट इन्वॉल्वड इन द circadian rhythms, it inhibits the production of melanocyte stimulating hormones and adrenocorticotropic hormones. It has some inhibitory effect on ovarian functions. तो all of the above जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है हार्ट नर्व डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, हार्ट नर्व डिजीज जो है इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका ऑप्शन क्या आता है? इसमें जो ऑप्शन है वो है इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट ऑफ इंडोलैक्टिक एसिड एंड एंडोलिप्यूरिक एसिड, लो प्लाज्मा लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन एंड अदर। तो बोथ ऑफ द अबव जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन इन द हाइपर बाइलरुबिनीमिया, व्हाट हैपन इन द हाइपर बाइलरुबिनीमिया, ये क्या करता है? जो हाइपर बाइलरुबिनीमिया होता है ये हैपन क्या करता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है बोथ ऑफ द अबव, पहला भी आता है दूसरा भी आता है, ये करता है। विच इज़ द एक्सक्रेटरी एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमी, हीमी का जो एक्सक्रेटरी वो है बाइलरुबिन जो है वो इसका एंड प्रोडक्ट है। तो ये थे 50 टॉप क्वेश्चन जो